जय महाकाल। महाकाल की नगरी उज्जैन। यहाँ जो कोई जाता है कुछ तो खास लेकर आता है। ये बस सुना था कि महाकाल की नगरी में एक जादू है, पर जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप महसूस करते हैं उस जादू को, अपने अंदर एक नई ऊर्जा को, एक सुकून को, एक गजब से आशीर्वाद को। कहते हैं ना, जब तक वो बुलाता नहीं तब तक कोई जाता नहीं। ये सच है, हकीकत है, जिसे मैंने महसूस किया है। पिछले 4 सालों से हर बार ये सोचा करती थी कि नई साल जब आएगी तो एक बार उज्जैन तो जाना है, पर कभी वो सपना पूरा नहीं हुआ। इस बार सोचा भी नहीं, अचानक से किसी के मन से निकला कि चलो चलते हैं, और हम चल पड़े। इतनी धुंध, इतना लंबा 12 घंटों का सफ़र दिल्ली से उज्जैन, इतना लंबा रास्ता था, पर रास्ता लंबा महसूस नहीं हुआ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मैंने महसूस किया। जब हम उज्जैन के लिए निकले तो मन में बस एक ही दुआ थी, भगवान आज फोग ना हो, क्योंकि धुंध से भरे रास्ते पर सुबह सुबह निकलना मुश्किल हो जाता है। और बाबा भोलेनाथ की कुछ ऐसी कृपा रही कि धुंध भी नहीं थी, और हम एक लंबा 12 घंटे का सफ़र तय करके आखिरकार उज्जैन पहुँचे। पर उज्जैन के मंदिर में हम पहुँचे 5 बजे। जब आप 5 बजे पहुँचते हैं तो आप दर्शन तो कर लेते हैं, पर वहाँ लोग आपको खड़ा नहीं होने देते, क्योंकि संध्या आरती का वक्त होता है 6:30 बजे, और उससे पहले वो आपको वहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि और भी भक्त आ रहे होते हैं, भीड़ होने वाली होती है। पर किसी तरीके से हमने लोगों से मिन्नतें की, वहाँ पर जो गार्ड थे उन्हें समझाया कि बहुत दूर से आए हैं, कम से कम आरती में तो भाग लेने दो। इस बार कई सारे ऐसे गार्ड आते हैं जो हमें वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं चलो चलो जाओ, अभी तो 2 घंटे बाकी हैं, आरती में आपको जाना पड़ेगा। फिर भोलेनाथ कुछ ऐसा करते हैं जो सच में यकीन दिला देता है, अगर वो चाहे दर्शन होंगे तो दर्शन होके रहते हैं। 2 गार्ड हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें आगे से और पीछे से कवर कर लेते हैं और कहते हैं कि आप यहीं पर रहो, आपको दर्शन होंगे। हमने कोई वीआईपी टिकट नहीं लिया था, हम आम श्रद्धालुओं की कतार में खड़े थे, बस इंतज़ार कर रहे थे आरती का। 1.5 से 2 घंटे जब भगवान का श्रृंगार चल रहा होता है, हमने वो सुकून से ज़मीन पर बैठकर देखा। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कोई आपको देख रहा है, आप कहाँ एक कोने में ऐसे बैठे हुए हो। उस वक्त लगा कि हाँ, भगवान के सामने इंसान शून्य हो जाता है, कुछ भी नहीं है। ऐसा लगा था सब कुछ उस परमात्मा को समर्पित हो चुका है। और फिर बारी आती है महाआरती की, जब वो दोनों गार्ड हमें बोलते हैं कि अब आप बिल्कुल सामने जाएं और वहाँ से आरती का आनंद लें। और हम दिल से उन्हें शुक्रिया कर रहे थे, हम दिल से भोलेनाथ का शुक्रिया कर रहे थे कि भगवान ने हमें ये मौका दिया। और जैसे ही आरती शुरू होती है, आप हर थकान भूल जाते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं, तकलीफ़ें भूल जाते हैं, टेंशन भूल जाते हैं। यकीन मानिए, उन नगाड़ों में, उस डमरू के डम डम में कुछ तो कमाल है, जो आपको अंदर तक ऊर्जावान बना देता है। एक ऐसी उमंग दौड़ जाती है जब आप तालियां बजा रहे होते हैं, नगाड़े बज रहे होते हैं, उससे बेहतरीन कुछ नहीं होता। पर ये तो जाना कि हाँ, उज्जैन महाकाल में कुछ तो बात है, जब आप वहाँ जाते हैं तो कुछ तो आपके अंदर बदल कर आता है। चलिए अब आप भी ले लीजिए उस आरती का आनंद जो हमने लिया। इसके बाद हम गए 4 से 4.5 घंटे का सफ़र तय करके ओंकारेश्वर। सफ़र लंबा था, पहाड़ियों से भरा रास्ता था,
तो जब भी आप सफ़र करें दिन में करें, क्योंकि रात को सफ़र करने का वहाँ सही समय नहीं होता। पहाड़ियाँ होते हैं, बहुत घुमाव होता है, घने जंगल होते हैं। फिर वो रास्ता तय करके जब हम पहुँचे नर्मदा नदी के तट पर, और जैसे ही नर्मदा नदी के पानी को हमने छुआ तो मन से एक ही आवाज़ निकली, हर हर नर्मदे। नर्मदा नदी को क्रॉस करके हम पहुँचे बहुत ऊंची चढ़ाई करके ओंकारेश्वर। भीड़ इतनी थी कि 2 से ढाई घंटे लाइन में लगना पड़ा, पर यहाँ पर हमने लिया था वीआईपी टिकट, जो कि एक आदमी का होता है 300 का। वीआईपी टिकट लेने के बाद भी 2 से ढाई घंटे कतार में लगना पड़ता है, और जब आप दर्शन के लिए पहुँचते हैं तो बस आपको धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया जाता है। शुक्र तो बस ये है कि जब आप जीने से नीचे उतर रहे होते हैं सीढ़ियों से, तो वहाँ भगवान ओंकारेश्वर के आपको हल्के से दर्शन हो जाते हैं। पर क्योंकि तीर्थ है, और अगर आप तीर्थ में पहुँच जाते हैं तो तीर्थ की भूमि पर पैर रखना ही बड़े आशीर्वाद की बात होती है, भाग्य की बात होती है, और ये भाग्य से हमें मिला था। ईश्वर करे आपको भी ऐसा मौका मिले। अंदर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं होता, इसलिए मैं आपको उसकी फ़ोटो तो नहीं दिखा पाऊँगी। बस आपके लिए दुआ करती हूँ कि भोलेनाथ आपको भी अवसर दें वहाँ पर जाने का और उस सुकून को महसूस करने का। कौन कौन जाना चाहता है उज्जैन, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय महाकाल लिखना ना भूलें। महाकाल जल्दी ही आपकी भी अर्जी सुन लेंगे। हर हर महादेव, जय महाकाल।